लिटरेचर एस्पिरेंट्स पर स्वागत है दोस्तों। आज हम देखेंगे अलेक्जेंडर पोप की एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर पोएम द रेप ऑफ द लॉक, जो कि एक नैरेटिव पोएम है और देखा जाए तो मोक हेरोइक पोएम इसको कहा जाता है। मोक का मतलब आप जानते होंगे, किसी की मजाक बनाना। और जिस तरह से जॉन मिल्टन या वर्जिल एनीड ने जो इपिक लिखे हुए थे, उसी ट्रेडिशन पर या उसकी पैरोडी के तौर पे उसको लिखा गया है। पैरोडी मतलब नकल के तौर पे उसको लिखा गया है, इसलिए इसको मॉक कहा जाता है। रेप शब्द वैसे तो अपने आप में बहुत ही घिनौना और अनवांटेड, बीभत्स, हीनस क्राइम कहा जाता है। बट यहाँ पर इस पोएम में रेप का मतलब आप मान के चलिए, ये आपको स्टैंड करता है वायलेशन पे। वायलेशन का मतलब हो सकता है यहाँ पर अतिक्रमण किसी चीज पर। जैसे कई बार ठेली रेहड़ी वाले सड़क पे अतिक्रमण कर देते हैं बिना प्रशासन की अनुमति के, या उनकी वो जगह नहीं होती फिर भी जबरदस्ती वहां अपनी ठेली लगा लेते हैं। या किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी करना, आप ये समझ लीजिए। और लॉक, जो कि बालों की एक लट है, उसके उसका अतिक्रमण किया जाता है। कैसे उसको काट लिया जाता है एक लड़के के द्वारा, एक लड़की के बालों के गुच्छे को, और किस तरह से एक छोटी सी बात कितनी बड़ी बन जाती है, ये उस पोएम में दिखाया गया है। चलिए, ये रियल लाइफ इंसिडेंट था। दो लोग थे, मतलब खानदानी। एक तो ये फर्मर्स थे, जो कि इसकी हीरोइन है, एराबेला फर्मर। फर्मर्स का एक परिवार था। दूसरा परिवार जो था वो पीटर्स का था। तो पीटर्स में से ही एक लड़का एराबेला फर्मर के बालों की लट काट लेता है एक्चुअल में। और उन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ था, उस झगड़े को सुलझाने के लिए अलेक्जेंडर पोप के एक मित्र थे, जॉन कैरिल जिनका नाम था, जो लिखा हुआ है जॉन कैरिल। इन्होंने पोप से कहा कि भाई, ऐसा करो, एक मजेदार कविता लिखो और इन परिवार के, जिससे इन लोगों के आपस के झगड़े शांत हो जाए, इनको मजा आ जाए। तो पोप ने ऐसा किया। और शुरुआत में 1712 में सिर्फ दो कैंटोस में, दो भागों में ही इस पोएम को लिखा गया। हालांकि इनकी हिम्मत नहीं हुई उसको पब्लिश करने की, लेकिन किसी तरह से उसका पायरेटेड वर्जन बाजार में आ गया। और उसको बाद में जब उसको पॉपुलैरिटी मिली, बिना नाम के छापा गया था एक्चुअली वो, लेकिन जब पॉपुलैरिटी मिल गई दो कैंटोस को, तो 1714 में पोप ने फिर से उसको सुधारा और इनकी परमिशन भी ली। जो रियल लाइफ एराबेला फर्मर हैं, जो कि पोएम में बेलिंडा के नाम से जानी जाती हैं, इनकी परमिशन लेकर के अगला जो हिस्सा था इस पोएम का, वो पब्लिश किया गया था, टोटल 5 कैंटोस के साथ 1714 में। तो दो बार इसको पब्लिश किया गया। क्वेश्चन एक बार आया भी था यूजीसी नेट में कि इसमें उन्होंने क्या ऐसा जोड़ा। तो इसमें एक कैरेक्टर है क्लैरिसा। 1714 के वर्जन में क्लैरिसा के द्वारा जो मोरल स्पीच दिया जाता है, वो पोप ने जोड़ा था अलग से। जॉन कैरिल की एडवाइस पे लिखा था इस पोएम को उन्होंने। थीम की बात करें तो थीम में इसमें खास तौर पे अपर क्लास की जो हिपोक्रेसी रहती है, दिखावटीपन, उसकी बात की है। और किस तरह से चीजें दिखती हैं, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, उसके बारे में बात की गई है। पैरोडी ऑफ ह्यूमन शो ऑफ, जेंडर रिलेशंस, रिकन्सिलिएशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन थीम्स को कवर अप किया गया है। जोसेफ एडिसन ने इस वर्क को प्योर बिट कहा है। एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि विच क्रिटिक कार्ड द रेप ऑफ द लॉक अ प्योर विट। तो प्योर विट कहा है जोसेफ एडिसन ने। तो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट। देखते हैं लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन। जो इसका प्रेफस लिया गया है, जैसे कि ज्यादातर इपिक में होता है, कहीं ना कहीं से प्रेफस उठा लेते हैं। तो मार्शल, जो कि एक रियल एक पोएट थे, फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास, और एपिग्राम्स लिखा करते थे, जो कटाक्ष वाले शब्द हुआ करते थे। एपिग्राम्स बहुत अच्छे लिखा करते थे, वहीं से उन्होंने उसी के स्टाइल में बोला है। इस एक्चुअली लिखा तो ये लैटिन लैंग्वेज में है, बट इसका मतलब ये है कि ये कहना चाह रहे हैं बेलिंडा से या अराबेला फर्मर से कि आई हैड नॉट विश्ड बेलिंडा टू डिसऑनर योर हेयर, कि मेरा ऐसा मन नहीं था कि मैं तुम्हारे बालों के लट के साथ कुछ ऐसा बदनामी वाला काम करता, लेकिन तुम्हारे मन में जो इच्छाएं थी, इससे मुझे समझ में आया कि मैंने इसलिए जानबूझ के किया, मुझे बहुत मजा आया है। तो एक तरह से एक मजाक के तौर पे वो कह रहा है।
अब यहाँ से वो शुरुआत करते हैं। जिस तरह से जॉन मिल्टन ने आप पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत, तो वो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा करते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से एडम और ईव दोनों ने जो नॉलेज ट्री था उसके फ्रूट को टच कर लिया या टेस्ट कर लिया, जो कि प्रोहिबिटेड था उनके लिए, फिर भी उन्होंने, ऐसी क्या वजह थी? तो वो देवी से पूछते हैं, म्यूज से पूछते हैं, जिसको वो इन्वोक करते हैं अपने वर्क में। वो पूछते हैं कि क्या ऐसी वजह थी, मुझे बताओ। तो कुल मिला के ये उसी स्टाइल में शुरुआत कर रहे हैं पोप। वो कह रहे हैं कि जो अमरस कॉजेस हैं, एमरस कॉजेस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा प्रेम प्रसंग वाली जो चीजें हैं, प्रेम प्रसंग आप कह सकते हैं या कामुक कह सकते हैं, कि जो कामुक चीजें हैं उनसे वॉट का मतलब यहाँ हो जाएगा कितने, डायर का मतलब गंभीर, ऑफेंस फ्रॉम एमरस कॉजेज स्प्रिंग्स, कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि किस तरह से कामुकता या प्रेम प्रसंग से या कामुकता भरी चीजों से किस तरह से कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। डायर ऑफेंस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा गंभीर परिणाम होते हैं। और व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट, और किस तरह से बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, ये मैं बताने की कोशिश आपको करूंगा। समझ रहे हैं आप लोग? व्हाट डायर ऑफेंस का मतलब कितने गंभीर परिणाम, फ्रॉम अमरस कॉजेस, प्रेम प्रसंग भरी चीजों से स्प्रिंग्स मतलब उत्पन्न होते हैं। और व्हाट माइटी कंटेस्ट, कितने बड़े बड़े झगड़े, कंटेस्ट का मतलब झगड़े, राइज उठते हैं फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स, बहुत कुछ चीजों से बड़े बड़े झगड़े हो जाया करते हैं। आई सिंग, मैं यही गाऊंगा, मैं यही बातें बताऊंगा आपको। दिस दिस वर्स मतलब यह पोयम टू कैरिल, कैरिल कौन है यहाँ पे? वो कह रहे हैं कि जॉन कैरिल के कहने पर, मेरे मित्र के कहने पर मैं ये पोयम लिख रहा हूँ। म्यूज है कविता की देवी। और ये जो मेरी पोयम है ये डेडिकेटेड है, इस ड्यू मतलब डेडिकेटेड है, किसको? जॉन कैरिल को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। और ये वाली कविता गाऊंगा और ये वजह बताऊंगा कि क्यों, कैसे कैसे गंभीर परिणाम होते हैं छोटी छोटी चीजों के भी। दिस, ये वाली पोयम, इवन बेलिंडा में बाउस्चेप टू व्यू, बाउस्चेप का मतलब यहाँ हो जाएगा टू गिव परमिशन, कि यहाँ तक कि मैं चाहूंगा कि बेलिंडा खुद अपने आप में परमिशन दे दे, इस चीज को देखे समझे कि कितनी अच्छी मैंने पोएम लिखी है। स्लाइड इज द सब्जेक्ट, वो कहते हैं भले ही जो सब्जेक्ट मैटर है बहुत ही तुच्छ सा है, स्लाइड का मतलब छोटा सा सब्जेक्ट मैटर है, तुच्छ है, बट नॉट सो द प्रेज, लेकिन जो तारीफ है इसकी वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। नॉट सो द प्रेज का मतलब कि तारीफ कम ना हो, या मैं उसकी तारीफ अच्छे से करूंगा बेलिंडा की, भले ही सब्जेक्ट मेरा छोटा है। इफ सी इंस्पायर, शी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेलिंडा, कि यदि वह मुझे मोटिवेट कर दे, परमिशन दे दे अपनी, यहाँ ठीक है। एंड ही अप्रूव, ही मतलब यहाँ पे जॉन कैरिल, यदि बेलिंडा और कैरिल दोनों ही मेरी, माई लेस का मतलब मेरे गान को, गान गीत को या पोयम को अप्रूवल दे देते हैं, तो मान के चलिए कि ये सब्जेक्ट, छोटा सब्जेक्ट भी बड़ा सब्जेक्ट बन जाएगा। आगे कहते हैं, जैसे मिल्टन शुरुआत करते हैं कि बताइए देवी, क्यों एडम ईव ने फल खाया था? तो कहते हैं से, देवी से कह रहे हैं, कविता की देवी से बताइए, व्हाट स्ट्रेंज मोटिव, कि ऐसा क्या विचित्र उद्देश्य रहा होगा, उद्देश्य या लक्ष्य या वजह रही होगी, गॉडेस देवी, कुड कंपेल, जिसने मजबूर कर दिया, कंपेल मीन्स मजबूर कर दिया, ए वेल ब्रेड लॉर्ड, वेल ब्रेड लॉर्ड का मतलब क्या है? वेल मैनर्ड, कि एक बहुत अच्छे परिवार के, लॉर्ड का मतलब लड़का, और ये कौन है यहाँ पे? लॉर्ड पीटर, जिसने अराबेला फार्मर की जो चोटी है वो काट ली थी, छोटी सी लट काट ली थी। असॉल्ट मतलब अटैक कर दिया। जेंटल वेल, जेंटल वेल यहाँ पे कौन है? जो अरावेल फार्मर है रियल लाइफ में, उनके ऊपर बात की गई है। यहाँ पे पोएम में उनको बेलिंडा कहा गया है, कि किस तरह से बेलिंडा पर अटैक कर दिया, उसकी चोटी उसने काट ली, क्या वजह थी? उससे बताइए, व्हाट स्ट्रेंजर कॉल्स, ऐसी कौन सी वजह थी, येट अनएक्सप्लोर्ड, जो कि अभी भी नहीं बताई गई है, किसी ने बताई नहीं कि क्या हो गया था उसको कि उसने चोटी काट ली, उसकी लट काट ली। कुड मेक अ जेंटल वेल, और क्या ऐसी वजह थी कि वह जो जेंटल वेल मतलब सुंदर कन्या, उसने रिजेक्ट कर दिया था, लॉर्ड मतलब
लॉर्ड पीटर के उसके एडवांसेस को उसने प्रपोजल दिया होगा, उसको प्रपोज किया हो, कुछ भी हो, तो उसके एडवांसेस को उसने रिजेक्ट कर दिया था। ऐसी क्या वजह थी? मतलब ये सारे काम नहीं करने चाहिए थे। क्या वजह थी? अब हम देखते हैं। इन टास्क सो बोल्ड कैन लिटिल मैन एंगेज। ये बहुत ही हिम्मत का काम था। भरी पब्लिक में कैंची से उसके लट को काट लेना, या इतने गंभीर काम में, बोल्ड का मतलब जिनमें रिस्क इन्वॉल्व हो, ऐसे कामों में इन्वॉल्व होना। कैन लिटिल मैन एंगेज, लिटिल मैन का मतलब यहाँ पे क्या है? जो लॉर्ड पीटर है, ये सिर्फ 22 साल का होता है उस समय, रियल लाइफ में 22 साल का होता है, और बहुत ही स्मॉल साइज, मतलब कह सकते हैं कि कम हाइट का है, बहुत ज्यादा टॉल नहीं है। कि इतना छोटा सा इंसान, मजाक के तौर पे कहा जा रहा है, इतना मान के चलिए कि टॉन्ट वे में कह रहे हैं कि इतने छोटे से इंसान भी ऐसे गंभीर कामों में लग सकते हैं क्या? एंड इन सॉफ्ट bosoms, और ठीक बहुत ही नरम मन में, ड्वेल्स सच माइटी रेज। और जब उसकी चोटी बेलिंडा की काट ली गई, तो उसके मन में, सॉफ्ट bosoms का मतलब उसका जो कोमल मन था, उसके कोमल मन में क्या इतना माइटी रेज, इतना गुस्सा है? ये बात पता भी नहीं चली थी ना, क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या एक कोमल मन में इतना ज्यादा गुस्सा हो सकता है? क्या एक छोटा सा इंसान इस तरह से कामों में अपने आप को लगा सकता है, इतने बोल्ड टास्क में, गंभीर टास्क में, काम में? ये एक तरह से टॉन्टिंग वे में या मजाक के तौर पे कह रहे हैं। अब सुबह की बात है। सॉल थ्रू व्हाइट कर्टन, सॉल्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सन। सूरज जो है वो उग रहा है पूरब दिशा से, और जो पर्दे हुए हैं, पड़े हुए हैं बेलिंडा के रूम में, वहां से शॉट फेंक रहा है टिमरस रे। टिमरस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा फेंट। अपनी मध्यम मध्यम सी जो किरणें हैं, उनको वो पर्दे से बेलिंडा के रूम में सूरज पहुंचा रहा है। एंड ओप्ड दोज आईज, और फिर वो आंखें खुलती हैं। दैट मस्ट इक्लिप्स द डे, बेलिंडा की आंखें जैसे ही खुलती हैं तो उसकी आंखों में इतनी चमक है कि यहाँ तक कि वो सूरज को भी अंधा कर दे। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करें, तो हाइपरबोली हो जानी है, क्योंकि बात इतनी बड़ी कही जा रही है कि बेलिंडा अगर आंखें खोल दे तो सूरज भी इक्लिप्स कर जाए। इक्लिप्स का मतलब ग्रहण लग जाए, अंधा हो जाए सूरज। तो इस तरह से वो कह रही हैं। सॉरी। नाउ लैप डॉग्स गिव देमसेल्फ द राउजिंग शेक। अब क्योंकि सुबह हो चुकी है, तो जितने पालतू कुत्ते हैं वो भी अपने आप को, राउजिंग शेक का मतलब क्या है कि जैसे करवट ले रहे हैं, या जिस तरह से कुत्ते आपने देखा होगा, जब उठते हैं कई बार तो पूरे शरीर को हिला डालते हैं, जैसे धूल झाड़ते हैं अपने शरीर की। हालांकि ये लोग लग्जरियस थे, कुत्ते भी लग्जरियस थे, तो वो अपने आप को करवट लेने के हिसाब से अपने शरीर को चलायमान कर रहे हैं, उनकी नींद भगा रहे हैं खुद की। उठ रहे हैं कुल मिला के कुत्ते भी सुबह सुबह पालतू। एंड स्लीपलेस लवर्स, और जो लवर्स जो पूरी रात नींद की वजह, उनको नींद नहीं आई, बिना नींद से वो जागते रहे, सुबह सोए हैं तो बहुत देर तक सोते रहे, तो अब लगभग 12 बज चुके हैं, मान के चलिए उठ रहे हैं धीरे धीरे। प्राइस रंग द बेल, 3 बार बेलिंडा घंटी बजाती है। स्लीपर नॉक द ग्राउंड, चप्पल से दरवाजा, जो फर्श है उसको खटखटाती है। एंड प्रेस्ड वॉच रिटर्न सिल्वर साउंड, और उसने जो उसके बगल में वॉच रखी है उसको, उसके बटन को दबाती है 2-3 बार। सिल्वर साउंड का मतलब क्या है? यहाँ पे स्वीट साउंड, बहुत धीमी सी आवाज वॉच से आती है, जिसमें उसको पता चलता है कि समय क्या हुआ है। बेलिंडा स्टिल हर डाउनी पिलो प्रेस्ड, और वो अभी भी उठी नहीं है, अभी भी हाफ एज लीफ है। देखा जाए तो हाफ एज लीफ, अर्ध सुसुप्ता अवस्था में है, आधी सोई हुई है अभी भी। उसने अपनी जो डाउनी पिलो पर, मतलब जिस पे पहले ही उसने दबा रखा था तकिया को, उसने और ज्यादा उसको दबा लिया अपने सिर से, प्यार से तकिया दबा ली और सोने की कोशिश कर रही है। हर गार्जियन सिल्फ, और बेलिंडा ऐसी है जिसपे बहुत सारे, सिल्फ का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? पवन देवी, जो आत्माएं हैं हवा में घूमने वाली देवी, एंजल्स, देवी देवी, जो देवता है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोलोंग्ड द बामी रेस्ट, और जो उसकी गार्जियन सेल्फ है जिसका नाम एरियल है,
ये वो वाला एरियल नहीं है जो विलियम शेक्सपियर ने टेम्पेस्ट में यूज किया है, जिसको प्रोस्परो इस्तेमाल करता है अपने हिसाब से, ठीक वैसे ही मान के चलिए। प्रोलोंग्ड द बामी रेस्ट, उसकी जो मधुर नींद है, बामी रेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा राहत मिल जाए, उसकी मधुर नींद को और ज्यादा प्रोलोंग कर दिया। प्रोलोंग मतलब क्या है, बढ़ा दिया। तो कुल मिला के बेलिंडा की जो नींद है उसको बढ़ा कौन रहा है, ये एरियल गार्जियन सेल्फ। वो उठ नहीं पा रही, इतनी ज्यादा वो नींद में है। ट्वास ही मतलब इट वाज ही, कौन, एरियल ही था। हैड समन्ड टू हर साइलेंट बेड, जो कि चुपचाप धीरे से उसके साइलेंट बेड के पास आया। द मॉर्निंग ड्रीम दैट होवर्ड ओवर हर हेड, और यह न केवल आया, इसने बेलिंडा के मन में एक सपना भी उत्पन्न कर दिया है, जो कि होवर का मतलब है मंडरा रहा था, मंडराना। एक ऐसा सपना जो बेलिंडा की नींद में मंडरा रहा था उसके सिर के ऊपर ऊपर, उसको कौन, किसने लाके दिया है, एरियल ने। और उस सपने में है क्या, अ यूथ मोर ग्लिटरिंग, एक बहुत ही नौजवान चमकीला, ग्लिटरिंग का मतलब क्या है, बहुत ही हैंडसम नौजवान व्यक्ति उसको दिखाई दे रहा है बेलिंडा को अपने सपने में। दैन ए ब्राइटनिंग बाउ, एक बहुत ही नौजवान चमकीला सा, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी बहुत सुंदर। दैट इवन इन स्लम्बर कास्ट हर चीक टू ग्लो, वो इतना सुंदर था लड़का जो बेलिंडा को दिखाई देता है सपने में, कि यहाँ तक कि स्लम्बर का मतलब नींद में भी बेलिंडा को कॉज्ड हर चीक टू ग्लो, जो ब्लश करने लगी या उसे शर्म आ गई इतने सुंदर लड़के को देख करके। बेलिंडा अपने सपने में भी शर्मा गई, इतना ज्यादा हैंडसम लड़का उसको सपने में दिखाई दे रहा है। और ना केवल दिखाई दे रहा है, वो आया, सीम्ड टू हर ईयर, वो आया उसके कान के पास। हिज विनिंग लिप्स टू ले, उसने अपने विनिंग लिप्स का मतलब यहाँ पे क्या है, मनाने वाले, जैसे कि कोई आदमी शब्दों से ही किसी को मना ले, तो मनाने वाले उसके होठ, या जीतने वाले, उसने बहुत ही परसेसिव शब्द कहे, बहुत ही मनमोहक शब्द उसने इस्तेमाल किए, या उसको कहता हुआ, ब्लिंडा को कहता हुआ प्रतीत हुआ। एंड दस इन विस्पर्ड सैड, बहुत धीरे से बड़े प्यार से कहा उसने बेलिंडा से, सपने में जो नौजवान है उस सपने में कह रहा है बेलिंडा से, क्या कह रहा है, फेयरेस्ट ऑफ मोर्टल्स, वो कह रहा है कि जितने भी मानव लोग हैं, मोर्टल्स का मतलब यहाँ पे नश्वर लोग या मानव हम लोग, कि मानवों में सबसे ज्यादा सुंदर, दाउ डिस्टिंग्विश्ड केयर ऑफ थाउजेंड ब्राइट इनहेबिटेंट्स ऑफ एयर, जो हवा में रहने वाले जो एंजल्स हैं, या जो स्पिरिट्स हैं, आत्माएं हैं, उनकी तुम बहुत ही एक डिस्टिंग्विश्ड का मतलब, केयर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ केयर, कि तुम उन सारी आत्माओं की केयर हो, या तो उनकी जिम्मेदारी हो। केयर का मतलब ड्यूटी भी हो सकता है, कि तुम इतनी सुंदर हो कि वो सारी आत्माएं मिलकर के तुम्हारी केयर कर रही हैं। थाउजेंड ब्राइट, हजारों हैं, चमकीली हैं। इनहेबिटेंट्स का मतलब क्या, रहने वाली, जो हवा में उड़ती रहती है, वो तुम्हारी केयर कर रही है, तुम इतनी सुंदर हो। कुल मिला के वो संबोधन है इसका। इफ एवर वन विजन टच्ड द इन्फेंट थॉट, जब तुम कभी छोटी रही होगी तो तुमने बहुत सपने देखे होंगे। इन्फेंट थॉट का मतलब जो बच्चा रहता है उसको इन्फेंट बोलते हैं, और विजन का मतलब सपना। कि जब तुम छोटी रही होगी तो तुम्हारे मन में ऐसे सपने आए होंगे। ऑफ ऑल द नर्स एंड ऑल द प्रीस्ट हैव टॉट, जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताए होंगे या बहुत सारे पुजारियों ने तुम्हें बताए होंगे, जिनमें तुमने भरोसा किया होगा। कौन से सपने आए होंगे, ऑफ एरी एल्व्स, एरी एल्व्स का मतलब क्या है, परियों के। बच्चों को परियों की कहानी सुनना बहुत पसंद होती है, खूब सुनाते हैं उनको हम लोग। तो जब तुमने परियों की कहानी सुनी होगी, उन परियों की कहानी जो कि चांदनी रात में, चांदनी रात की जो परछाई है उसमें दिखाई देती है, और द सिल्वर टोकन, और उनके जब वो निकलती हैं, आती हैं अर्थ पर, पृथ्वी पर आती हैं, तो वो चांदी के सिक्के छोड़ करके चली जाती हैं, एज मतलब निशानी के तौर पे, जिससे लोगों को लगता है कि परियां आई थी, निशानी के तौर पे सिल्वर टोकन छोड़ करके चली गई। तो वो एंड सर्कल्ड ग्रीन, और वो आकर के डांस करती हैं तो हरे चारागाह पर, ग्रीन का मतलब क्या हो जाएगा, चारागाह पर वो सर्कल के रूप में डांस करती हैं, जब बहुत सारी होती हैं तो घूम घूम के डांस करती हैं। तो ये सब कहानियां तुमने सुनी होगी। और वर्जिन्स विजिटेड बाय एंजल पावर्स, या ऐसी भी तुमने कहानी सुनी होगी जो कुमारी कन्याएं हैं जो अपने घर को बहुत नीट क्लीन करती हैं, डांस करती हैं, और रात में देवदूत आकर के उनसे मिलने चले आते हैं। कुल मिला के उनकी मीटिंग देवदूतों से होती है।
ये सारी कहानी तुमने सुनी होगी। और कैसे आते हैं वो देवदूत? विद गोल्डन क्राउन्स, और जो मुकुट लगाए हुए हैं वो सुनहरे होते हैं। और जो मालाएं पहन के आते हैं वो जो देवदूत हैं, वो कैसी होती हैं? उनकी फूलों से, स्वर्गीय फूलों से बनी हुई मालाएं। तो ये जो बातें हैं ये क्या है? ये सुपर नेचुरल बातें हैं जिनके बारे में वो कह रहा है कि तुम्हें तुम्हारी माँ ने या बहुत से पुजारियों ने सबने बताया होगा। हियर एंड बिलीव, सुनो और भरोसा करो। दाई ओन इम्पोर्टेंस नो, तुम इन सब से भी सुपर हो। इन सब बातों को वो क्यों कह रहा था? वो ये कहना चाह रहा था कि यू आर मोर ब्यूटीफुल देन ऑल दीज थिंग्स। ये सारी चीजें इमेजिनरी हो सकती हैं, बट तुम्हारी जो खूबसूरती है वो इन सब से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम अपनी वैल्यू खुद समझो। एंड नॉर बाउंड दाई नैरो व्यूज टू थिंग्स बिलो, और तुम्हारे जो विचार हैं वो विचार तुम मत बांधना। बाउंड का मतलब बांधना, टू थिंग्स बिलो का मतलब क्या है? सांसारिक चीजों से। तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे विचार भी सांसारिक चीजों से बंधे हुए नहीं होने चाहिए। तुम तो स्वर्गीय हो। कुल मिला के वो ये कहना चाह रहा है कि तुम पृथ्वी या धरती तुम्हारे लायक है ही नहीं। यू आर हेवनली, स्वर्गीय हो तुम। इस तरह से कुल मिला के बहुत आकर के उसने तारीफ कर डाली है उसकी, बहुत ज्यादा। उस, कौन तारीफ कर रहा है? वो युवा, उस बेलिंडा के सपनों में। फिर और आगे कह रहा है, सम सीक्रेट ट्रूथ्स फ्रॉम लर्नेड प्राइड कंसील्ड। तो कहता है कि जो ऐसे रहस्यमयी सच्चाइयां जो होती हैं, सत्य जो होता है, रहस्यमयी सत्य, फ्रॉम द लर्नेड प्राइड। बहुत से लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं, और जब वो ज्ञानी हो जाते हैं तो उनके अंदर एक घमंड भर जाता है। वो फुल ऑफ प्राइड हो जाते हैं, घमंड उनके अंदर आ जाता है। जब वो लोग घमंडी हो जाते हैं तो उनसे वो सच्चाई छिप जाती है। कंसील्ड का मतलब छिप जाती है। वो लोग रहस्य नहीं जान पाते, और वो ऐसे रहस्य होते हैं। टू मेड्स अलोन, मेड्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुमारी कन्याएं, वर्जिन्स। जो कुमारी कन्याएं हैं उनको वो रहस्य पता चलते हैं। एंड चिल्ड्रन आर रिवील्ड, या बच्चों को। क्यों? क्योंकि ये लोग इनोसेंट होते हैं। जो कन्याएं छोटी छोटी हैं वो इनोसेंट हैं, बच्चे इनोसेंट हैं, तो इनको परम सत्य का ज्ञान होता है। सबको परम सत्य का ज्ञान नहीं होता है। व्हाट दो नो क्रेडिट डाउटिंग विट्स में गिव, क्योंकि जो डाउटिंग विट्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जिनके मन में शक संदेह है, क्या माने जब वो भरोसा नहीं करेंगे? क्रेडिट का मतलब यहाँ हो जाएगा भरोसा। क्या ही कर सकते हैं कि जब ऐसे लोग भरोसा नहीं करते हैं। द फेयर एंड इनोसेंट शैल स्टिल बिलीव, लेकिन जो सुंदर लोग हैं, वर्जिन्स, और जो बच्चे इनोसेंट है, वो अभी भी इन सब चीजों पे भरोसा करेंगे। किनकी बात हो रही है? सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की बात हो रही है। ये जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं उन पर अभी भी बच्चे और ये सब लोग भरोसा करते हैं, बाकी लोग भरोसा नहीं कर सकते। वो आगे कहते हैं, नोन देन अननंबर्ड स्पिरिट्स राउंड द फ्लाई। अब नो देन मतलब समझिए, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे आसपास, अननंबर्ड का मतलब क्या है? अनगिनत जो हवा पवन देवियां हैं। सिल्फ मतलब क्या है यहाँ पर? अनगिनत पवन देवियां तुम्हारे आसपास मंडरा रही हैं, उड़ रही हैं। क्यों उड़ रही हैं बेलिंडा के आसपास? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। द लाइट मिलिशिया ऑफ लोअर स्काई, और एक पूरी सेना, मिलिशिया का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक पूरी सेना जो कि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है। वो नीचे, जो लोअर स्काई का मतलब क्या है? कि जो आसमान है उसके निचले हिस्से पर अभी भी वो सेना मंडरा रही है तुम्हारा प्रोटेक्शन करने के लिए। जिस तरह से एपिक में होता है ना कि बहुत सारी सेनाएं इधर उधर मंडराती रहती हैं, तो उसी वे में वो कह रहे हैं मजाक बनाते हुए। दीज दो अनसीन, यद्यपि ये सेनाएं अनसीन है, आर एवर ऑन द विंग, वो हमेशा उड़ती रहती हैं। एवर ऑन द विंग का मतलब क्या है? कि दे आर ऑलवेज फ्लाइंग, हमेशा उड़ती रहती हैं। हैंग ओवर द बॉक्स, ये बॉक्स क्या है? अगर आपने मैच देखा हो लाइव, आईपीएल शुरू होने वाला है 28 तारीख से, आज 17 तारीख हो गई है, तो उसमें आप देखते होंगे एक वीआईपी बॉक्स बनाया जाता है। जैसे पिछली बार टाटा आईपीएल में टाटा न्यू करके था, टाटा न्यू करके एक वीआईपी बॉक्स होता है जहां बहुत सारे दर्शक नहीं होते हैं, बस चुने हुए दर्शक होते हैं, वीआईपी कहे जाते हैं वो लोग। कि वो उस बॉक्स के ऊपर मंडरा रही हैं, जैसे पुराने जमाने में थिएटर हुआ करता था। उस थिएटर में एक ऐसा बॉक्स बनाया जाता था जहाँ वीआईपी लोग बैठते थे, जैसे आज आईपीएल में बैठते हैं देखने वाले दर्शक मैच।
वैसे ही दर्शक वहां बैठा करते थे थिएटर में। तो कहते हैं कि जब तुम थिएटर जाती हो तो ये परियां, जो हवा की देवियां हैं, वो तुम्हारा वहां प्रोटेक्शन करती हैं, तुम्हारी रक्षा करती हैं। और यहाँ तक कि तुम जो रिंग में जाती हो, जो हाइड पार्क है लंदन में, वहां का जो रिंग एरिया है घूमने वाला, वहां पर भी जो तुम जाती हो तब भी ये पवन देवियां तुम्हारी रक्षा करती हैं। थिंक व्हाट एन ऑक्यूपेज दाउ हैस्ट इन एयर। सोचो कि किस तरह की तुम सेना हवा में तुम्हारे आसपास मंडराती रहती है। एक्यूपेज का मतलब सेना, जो कि हर तरह की सेना रहती है, जैसे मान के चलिए रथ, रथ, पैदल, घुड़सवार सब। एंड ब्यू विद स्कॉर्न टू पेस एंड चेयर। और तुम इतनी ज्यादा देवी मतलब स्वर्गीय हो कि तुम्हें तो यहाँ तक कि तुम्हारे जो नौकर हैं, टू पेजेस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो नौकर जो तुम्हारे अंडर में काम करते हैं, वो तो कुछ है भी नहीं इन सब चीजों के आगे। इतनी डायरेक्ट तुम इतनी सुंदर हो कि यहाँ तक कि पवन देवियां तुम्हारे आसपास घूमती है, तो तुम अपने दो नौकरों से स्कॉर्न मतलब उनको तुम इग्नोर कर सकती हो, उनसे नफरत भी कर सकती हो, क्योंकि वो तुम्हारे काम के लायक नहीं है, वो उन आत्माओं की तुलना में कुछ भी नहीं है। फिर वो अपना परिचय देने लगता है। एक्चुअली जो आ, सुंदर सा युवा है वो और कोई नहीं है, वो एरियल ही है एक तरह से। फिर वो कहने लगता है कि एज नाउ योर ओन, जैसे कि तुम हो। आर बींग्स वर ऑफ ओल्ड, पुराने जमाने में हम भी ऐसे ही थे। जैसे तुम हो सुंदर सी एक इंसान हो, तो पुराने टाइम में बींग्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जिंदगी। कि पुराने टाइम में हमारी जिंदगी भी ऐसी ही थी जैसी तुम्हारी है। एंड वंस इनक्लोज्ड इन वुमेन्स ब्यूटीएस मोल्ड। और एक बार हम लोग भी इनक्लोज्ड मतलब बंधे हुए थे। वुमेन्स मतलब महिलाओं के, ब्यूटीएस सुंदर, मोल्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, शरीर। जैसे तुम सुंदर सी हो वैसे हमारा शरीर भी कभी महिलाओं की तरह सुंदर हुआ करता था, हम भी महिलाओं के शरीर में रहा करते थे। आगे वो कहता है कि देन बाय सॉफ्ट ट्रांजिशन, उसके बाद धीरे धीरे। सॉफ्ट ट्रांजिशन का मतलब क्या है, हल्के हल्के बदलाव से वी रिपेयर, हम चेंज हो गए, हम चेंज हो गए। अब ये जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स मतलब जो अ, पवन देवियां हैं, निम्स हैं, नॉर्म्स हैं, सिल्व्स हैं, उन सब की बात हो रही है कि कभी हम लोग भी सुंदर औरतें हुआ करते हैं, लेकिन आज हम लोग पवन देवी बन चुके हैं। फ्रॉम अर्थली व्हीकल्स टू दीज ऑफ एयर, कभी हम लोग अर्थली मतलब सांसारिक चीजें थे, व्हीकल्स का मतलब वैसे वाहन होता है, लेकिन यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि इंसान थे। बट आज हम लोग हवा के निवासी हो चुके हैं, आज हम लोग क्या हो चुके हैं, सिल्फ बन चुके हैं, पवन देवी बन चुके हैं। थिंक नॉट, मत सोचो, ये मत सोचो क्यों बन गया ऐसा, अब बताएगा वो। कि व्हेन वुमन्स ट्रांजिएस्ट ब्रेथ इज प्लेड, जब कोई महिला, ट्रांजिएंट ब्रेथ का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसकी लाइफ या जिंदगी इज फ्लेड, या मान के चलिए कि जब कोई महिला मर जाती है, डेड हो जाती है, जब उसकी हवा उसके शरीर को छोड़ देती है, सांस छोड़ देती है उसका साथ, दैट ऑल हर वैनिटीज एट वंस आर डेड। ये मत सोचो कि जैसे महिला मर जाती है तो उसके साथ उसके सारे घमंड, वैनिटीज का मतलब क्या हो जाएगा, घमंड या बेवकूफियां, वो भी मर जाती हैं, ऐसा नहीं है। सक्सीडिंग वैनिटीज शी स्टिल रिगार्ड्स, और मरने के बाद भी वो अभी भी अपनी उन घमंड के साथ, उनका घमंड के साथ जब आत्मा बन जाती है मरने के बाद, तब भी वो घमंड के साथ जीती है और अभी भी उनकी वैल्यू करती है, उन वैनिटीज की, घमंड की, मरने के बाद भी, आत्मा बनने के बाद भी, कहना ये चाह रहे हैं। एंड दो शी प्लेज नो मोर, और यद्यपि क्योंकि वो फिजिकल नहीं रह गई है, तो फिजिकली डायरेक्ट आकर के वो ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकती, लव मेकिंग या कोई भी ऐसे वैसे काम नहीं कर सकती, लेकिन ओवरलुक्स द कार्ड्स, लेकिन अगर जो दूसरे प्लेयर्स हैं जिनके हाथ में पत्ते हैं या जो खेल रहे हैं, उनको देख करके वो अभी भी बहुत ज्यादा देखा करती है या इंटरेस्ट लिया करती है। कहने का मतलब ये है कि महिलाएं मरने के बाद भी वो अपनी वासनाओं को खत्म नहीं कर पाती है, यहाँ तक कि महिला मरने के बाद उनकी आत्मा है वो भी अपनी उस वासना को खत्म नहीं कर पाती। यद्यपि उसका शरीर खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी उसका इंटरेस्ट इन सब चीजों में है। तो ये बुराई नहीं कर रहे हैं एक तरह से, अगर इसको देखा जाए तो मजाक के लहजे में ही वो कहना चाह रहे थे। हर जॉय इन गिल्डेड चैरियट्स,
व्हेन अलाइव, जब वो जीवित थी तो उनको बहुत ही ज्यादा सुसज्जित रथ, गिल्डेड चैरियट्स का मतलब सुसज्जित रथ, बहुत पसंद हुआ करते थे। बहुत खुशी हुआ करती थी उनको रथ पे बैठ करके। कुल मिला के लग्जरियस जिंदगी बहुत पसंद हुआ करती थी महिलाओं को जब वो जीवित थी। एंड लव ऑफ ओम्बर, ओम्बर का मतलब क्या है कि ताश का एक खेल है, ताश का पत्तों का जो खेल है उसको बहुत पसंद किया करती थी। अप डेथ सरवाइव, और वो इंटरेस्ट जो है उनका वो मरने के बाद भी जारी रहता है। जब वो स्पिरिट्स बन जाती हैं, तमाम पवन देवियां बन जाती हैं, तब भी उनका इंटरेस्ट बरकरार रहता है। आगे कह रहे हैं कि फॉर वेन द फेयर इन ऑल देयर प्राइड एक्सपायर, वो कह रहे हैं कि जब महिला विद ऑल देयर प्राइड, अपने पूरे घमंड के साथ, डाइज, मरती है, टू देयर फर्स्ट एलिमेंट्स देयर सोल्स रिटायर, तो उनकी आत्माएं जाकर के मिल जाती हैं। फर्स्ट एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने मूल तत्व में उनकी आत्माएं चली जाती हैं, वाटर, एयर और अर्थ, पृथ्वी में जाकर के उनकी आत्माएं मिल जाती हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पवन देवियां हैं, सिल्फ, वो सिल्फ बनी कैसे हैं, अब वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की महिलाएं कैसी सिल्फ बन जाती हैं। वो कह रहे हैं द स्पिरिट्स ऑफ फायरी कर्मा गैंट्स इन फ्लेम, ऐसी महिलाएं, ऐसी आत्माएं जो कि बहुत ही ज्यादा फायरी होती हैं, हिंसक होती हैं। कर्मागेंट्स का मतलब क्या है, टेम्परामेंट। इन फ्लेम, जब वो मरती हैं, जलाई जाती हैं, उनकी आत्माएं क्या करती हैं, माउंट अप, आसमान में चली जाती हैं। हिंसक महिलाओं की या बहुत ही गुस्से वाली महिलाओं की आत्माएं हवा में चली जाती हैं, और जाने के बाद जो सैलेमेंडर होता है वो बन जाती है। सैलेमेंडर क्या होता है, ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि आग को भी सरवाइव कर देता है, उसे आग भी नहीं जला सकती है। कैन नॉट बी बर्न बाय फायर, इसको आग भी नहीं जला सकती है, ऐसा पदार्थ ये बन जाता है। तो इस तरह की निम्स ये बन जाती है। सॉफ्ट यील्डिंग माइंड्स, ऐसी कन्याएं या ऐसी महिलाएं जो सॉफ्ट यील्डिंग है, जो बहुत जल्दी किसी ने कुछ कहा और पिघल गई, मतलब जल्दी किसी की बातों में आ जाने वाली महिलाएं। तो वाटर ग्लाइड अवे, वो जब मरती है तो उनकी आत्माएं पानी में जाकर के मिल जाती हैं या पानी की तरफ चली जाती हैं, समुद्र की तरफ चली जाती हैं। और जब वो समुद्र की तरफ चली जाती हैं तो वहां वो सिप करती हैं, चाय पीती हैं, विद निम्स, उन पवन देवियों के साथ, देयर एलिमेंटल टी, और उनकी जो एक चाय का जो मतलब समारोह होता है, एक चाय पीने का ड्रिंक समारोह होता है, उसमें ये महिलाएं जाकर के उन निम्स के साथ, उन पवन देवियों के साथ एंजॉय करती हैं। ऐसी महिलाएं जो जल्दी सरेंडर कर देती हैं दूसरे की इच्छाओं के प्रति। द ग्रेवर प्रूड, प्रूड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कपटी या दिखावा करने वाली। ऐसी महिलाएं जो दिखावा करती हैं सिर्फ कि वो अच्छी हैं, बट अच्छी नहीं होती। थिंक्स डाउनवर्ड टू अ नोम, और वो नोम बन जाती है। नोम क्या होता है, एक ऐसा बौना होता है जो कि अंडरवर्ल्ड में रहता है, ऐसा माना जाता है, ये भी मिथिकल फिगर है। इन सर्च ऑफ मिस्चीफ स्टिल ऑन अर्थ रोम, और वो उसके बाद क्या करती हैं, सिर्फ शरारत की तलाश करती हैं, कहाँ, पृथ्वी पर, उस बौने के साथ, नोम के साथ मिल करके। तो ये जैसा जैसा नेचर होता है वैसे वैसे ये नॉर्म्स या निम्स बन जाती हैं, सिल्फ बन जाती हैं। द लाइट ककेट्स, इसके अलावा ऐसी महिलाएं, लाइट ककेट्स का मतलब बेवफा, दिल फेक, जो किसी की नहीं होती, उनकी बात कर रहे हैं। इन सिल्फ्स अलोफ्ट एयर, वो उनकी आत्माएं हवा की में उड़ जाती हैं सिल्फ्स के साथ साथ। एंड स्पोर्ट एंड फ्लटर इन द फील्ड्स ऑफ एयर, और वो सबसे ज्यादा दिल फेंक रही हैं, तो बहुत ज्यादा फ्लर्ट किया करती हैं अपनी लाइफ में। जब वो जीवित थी, बाद में हवा में वो शरारत करती होती, इधर उधर घूमती रहती हैं। तो ये टाइप बताए उन्होंने उन महिलाओं के, जो कैसे मरती हैं और क्या क्या मरने के बाद उनके साथ होता है, उनकी आत्माओं के साथ। नो फर्दर एट, एरियल कहता है बेलिंडा से, सुनो मैं और बताता हूँ, नो फर्दर येट, तो मैं तुम्हें थोड़ा और बताता हूँ। हूएवर फेयर एंड चेस्ट रिजेक्ट्स मैनकाइंड, ऐसी महिलाएं जो बहुत सुंदर हैं और बहुत पवित्र हैं, रिजेक्ट्स मैनकाइंड, जब वो रिजेक्ट कर देती है, मैनकाइंड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा लवर को,
जब वो अपने प्रेमी के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, रिजेक्ट कर देती हैं, इज बाय सम सेल्फ एम्ब्रेस्ड, तो जो सिल्फ है वो बहुत खुश हो जाती है इनसे, पवन देवी, और वो तुरंत आकर के उनको प्रोटेक्ट करती हैं कि ठीक, बहुत अच्छा किया तुमने, तुमने सरेंडर नहीं किया, उसकी बात नहीं मानी। फॉर स्पिरिट्स फ्रीड फ्रॉम मोर्टल लॉस, क्योंकि जो आत्माएं हैं वो फ्री हैं, एक तरह से आजाद हैं। फ्रॉम मोर्टल लॉस का मतलब क्या है? मानवीय नियमों से, कि वो मानवीय नियमों से एकदम ऊपर है, उन्हें मानवीय नियमों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो आसानी से विद ईज अज्यूम ले सकती हैं दैट व्हाट सेक्सेस, कैसा भी जेंडर अपने आप का रूप ले सकती हैं, एंड व्हाट शेप्स दे प्लीज, जो भी जेंडर या जो भी आकार वो चाहेंगी आत्माएं रख लेती हैं, क्योंकि वो कैसी है, वो मोर्टल लॉस से फ्री है, मतलब वो अमर, अजर अमर है। व्हाट गार्ड्स द प्यूरिटी ऑफ मेल्टिंग मेट्स, वो कह रहे हैं कि अब ये जो पवन देवियां हैं, सिल्फ्स हैं, वो मेल्टिंग मेट्स का मतलब यहाँ हो जाएगा कि जो बहुत ही जल्दी किसी की बातों में आ जाने वाली, या जिनका मन बहुत हल्का होता है, उनकी जो प्योरिटी है, उनके कौमारेपन को कौन गार्ड करता है? यही गार्ड किया करती हैं सेल्फ्स। कहाँ कहाँ? इन कर्टली वॉल्स, जब बहुत सारे स्टेट के डांस आयोजित किए जाते हैं, एंड मिडनाइट मास्करेड्स, और आधी रात को जो मास्क वाला डांस होता है, जो हुआ करते थे, जैसे आपने रोमियो एंड जूलियट में देखा होगा, रोमियो पहुंच जाता है मास्क लगा करके मास्क डांस में, और जूलियट को देखता है पहली बार वहां। तो इस तरह के डांस में वो बताते हैं कि उनकी रक्षा कौन करता है? यही नॉर्म्स रक्षा करती हैं, सिल्फ्स, निम्स, से फ्रॉम द ट्रेचरस फ्रेंड। किनसे बचाती हैं? उन मित्रों से जो धोखेबाज हैं, दिखावा करते हैं कि वो मित्र हैं बट वो धोखेबाज हैं। उन धोखेबाज मित्रों से उनके कौमारेपन को, उनकी पवित्रता को बचा के रखती हैं। द डेयरिंग स्पार्क, और ऐसे, डेयरिंग का मतलब बहुत ही दुस्साहसी, और स्पार्क का मतलब क्या हो जाएगा? नौजवान। एक ऐसे नौजवान जो बहुत दुस्साहसी होते हैं, जिन्हें डर नहीं होता है किसी का भी, उन नौजवानों से ये बचाती हैं। द ग्लांस बाय डे, दिन भर वो लोग उनको देखते हैं, ग्लांस का मतलब क्या है? बुरी नजर, बुरी नजर से उनको वो देखा करते हैं, ये नौजवान उन लड़कियों को। द विस्पर इन द डार्क, और जैसे ही रात होती है तो बड़े प्यार भरे शब्द उनसे बोलते हैं, उनको मनाने की कोशिश किया करते हैं, अपने प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए कोशिश किया करते हैं। तो इन सब चीजों में ये निम्स ही काम आती हैं। वेन काइंड ओकेजन प्रोम्स, काइंड ओकेजन का मतलब क्या? उपयुक्त अवसर, जब इनको पता चलता है कि एकदम उपयुक्त मौका है किसी को प्रपोज करने का, इन नौजवानों को, prompts their warm desires, उनकी उत्तेजना भरी इच्छाओं को ये मौके और ज्यादा उत्तेजित कर देते हैं। और जब वो डांस का म्यूजिक शांत हो जाता है और उनकी डांस करते करते उनकी इच्छाएं और बलवती हो जाती हैं कि अब तो चलना चाहिए, प्रपोजल प्रपोज कर देना चाहिए। इफ बट देयर सेल्फ, तब यही जो उनकी गार्जियन सेल्फ है, पवन देवी है, द वाइज सेलेस्टियल नो, और ऐसी जो बुद्धिमान है और हेवनली है। सेलेस्टियल्स का मतलब यहाँ पे स्वर्गीय, स्वर्गीय जो देवियां हैं वो जानती हैं कि कैसे उनको इन वर्जिन्स की रक्षा करनी है। दो ऑनर इज द वर्ड विद मैन बिलो, हालांकि इन कन्याओं को उनकी पवित्रता बचाने की जिम्मेदारी इन सब की है, इन पवन देवियों की है, लेकिन जो लोग हैं उनको लगता है कि शायद अपने सम्मान की रक्षा के लिए मेरे पास नहीं आ रही है। और वो कर कौन रहा है? कर तो रही है ये देवियां, उन लड़कियों को समझाने का काम। फिर वो कहते हैं सम निम्स देयर आर टू कॉन्शस ऑफ देयर फेसेस, हालांकि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, निम्स का मतलब यहाँ हो जाएगा गर्ल्स, कुछ ऐसी गर्ल्स जो कि अपने सुंदर चेहरे के प्रति कॉन्शस हैं, उनको पता है कि दे आर ब्यूटीफुल। तब वो क्या करती हैं? फॉर लाइफ प्रेडेस्टिन्ड टू द नोम्स एम्ब्रेस, वो जानती हैं कि उनकी जिंदगी किस तरह से प्रीडेस्टिन्ड है, और वो नोम की तरफ बन जाएंगी। नोम का मतलब क्या होता है? कि जो बौने हैं वो डेकोरेटेड चीजों की रक्षा किया करते हैं, जो मिनरल्स हैं जमीन में जो भी पाए जाते हैं, उन सब की वो रक्षा करते हैं। तो इस तरह की नॉर्म्स की तरफ बन जाती है, नॉर्म्स उनकी रक्षा करते हैं, उनको अपनी गोद में रखते हैं, एम्ब्रेस मतलब गले लगाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग ऐसे हैं जो कि मटेरियलिस्टिक हैं।
ऐसी लड़कियां जो कि अपनी खूबसूरती के प्रति पूरी तरह से सचेत हैं, वो मटेरियलिस्टिक हैं। वो क्या करती हैं? दीज सेल दियर प्रोस्पेक्ट्स, और वो अपने प्रोस्पेक्ट्स का मतलब यहाँ हो जाएगा मौके, शादी के मौके, कि ये अपने शादी के मौके पर उनको पता है कि उनको बहुत ज़्यादा ऑफर मिल रहे हैं, शादी के कई सारे मौके मिल रहे हैं बहुत अच्छे-अच्छे। एक्सल्ट देयर प्राइड, और वो ऐसे मौके पर अपना घमंड बढ़ा देती हैं। एक्सल्ट मतलब दिखाती हैं कि हमें तुमसे शादी नहीं करनी, हमें तो राजकुमार चाहिए। एक राजकुमार आएगा, वो हमें ले जाएगा किसी राज्य में, किसी अपने साम्राज्य में। व्हेन ऑफर्स आर डिसडेन्ड, और जो भी इनको शादियों के ऑफर मिलते हैं, इन निम्स को, सुंदर वाली को, डिसडेन्ड, उनसे घृणा करती हैं, छोड़ देती हैं। एंड लव डिनाइड, और जो भी इनको प्रपोजल मिलते हैं उनको भी डिनाई कर देती हैं, क्योंकि इनको पता है इनको शादी करनी होती है किससे? ड्यूक से, प्रिंसेस से, वो उनको शादी के लिए चाहिए होते हैं। देन गे आइडियाज मतलब प्यार के विचार। क्राउड द वेकेंट ब्रेन, इनके मन में, खाली खाली मन में प्यार के विचार आने लगते हैं कि अब तो कोई आए राजकुमार। वाइल पियर्स एंड ड्यूक्स एंड ऑल देयर स्वीपिंग ट्रेन, ये सपने देखा करती हैं ड्यूक्स के, राजकुमारों के, बड़े बड़े संभ्रांत लोगों के, और साथ ही साथ स्वीपिंग ट्रेन का मतलब क्या है कि उनके साथ बहुत सारे नौकर चाकर भी होंगे। मैं पूरी महारानी बन करके रहूंगी। एंड गार्टर्स स्टार्स एंड कोरोनेट्स अपीयर, ना केवल वो इनके सपने में आते हैं बल्कि इस तरह से सपने में आते हैं कि ये उनके बैज और उनके स्टार और छोटे छोटे मुकुट, कुल मिला के उनके पद प्रतिष्ठा के साथ जो उनकी लगे रहते हैं उनके शरीर पर, उन सब की बात वो करते हैं। और उनको लगता है कि इस तरह के राजा महाराजा मेरे सपने में आए, और बहुत अच्छे से वो उनके सपने देखा करती हैं। एंड इन सॉफ्ट साउंड्स, और ये सपने देखती हैं, इनको लगता है कि इनकी शादी हो गई है, और ये सॉरी, ये डचेस बन गई है, और इनको बड़े प्यार से बुलाया जा रहा है महारानी, योर ग्रेस। ये सिर्फ सपने की बातें, शेख चिल्ली की तरह। सैल्यूट्स देयर एयर, उनको सैल्यूट सुनाई देने लगे हैं सपनों में, कि उनको सैल्यूट किया जा रहा है। इट्स दिस दैट अर्ली टेंट द फीमेल सोल, अब जो ऐसी बातें हैं, इस तरह के सपने जो हैं, इस तरह के सपने धीरे धीरे उनकी आत्माओं को, टेंट का मतलब यहाँ पे क्या है? करप्ट कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। उनके मन में ऐसी भावनाएं प्रदूषण की तरह घर बना लेती हैं। इंस्ट्रक्ट द आइज, और ऐसे सपने उनके उनको सिखाते हैं। इंस्ट्रक्ट द आइज ऑफ यंग किड्स, अब ऐसी महिलाएं जो नौजवान लड़कियां हैं उनको सिखाती हैं कि अपनी आंखों का इस्तेमाल करना सीखो। मतलब कुल मिला के ऐसी महिलाएं छोटी लड़कियों को, जो अभी अभी जवान हुई हैं, उनको नैन मटक्का करना सिखा देती हैं। उनको सिखा देती हैं कैसे अपनी आंखों का इस्तेमाल हमें करना है किसी को फंसाने के लिए। टीच इन्फेंट चिक्स का मतलब नौजवान लड़कियों को सिखाते हैं। अबिडेंट ब्लश टू नो, कि जो छिपी हुई चीजें हैं तुम्हारे अंदर, ब्लश, शर्म है, उसको निकालो। एंड लिटिल हार्ट्स टू फ्लटर एट बाउ, और जैसे ही तुम्हें कोई नौजवान लड़का दिख जाए, बाउ का मतलब क्या? यंग लवर, दिख जाए तो तुरंत शर्मा जाओ। या कुल मिला के ये जो तौर तरीके हैं, बॉडी लैंग्वेज ऐसे दिखाओ जैसे कि उसको लग जाए कि ये तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हारे पीछे पड़ जाए कुल मिला के। आगे कह रहे हैं कि ऑफ व्हेन द वर्ल्ड इमेजिन विमेन स्ट्रे, जब दुनिया उम्मीद करती है, देखती है कि कोई भी महिला भटक रही है रास्ते से या गलत रास्ते पे जा रही है। द सिल्फ थ्रू मिस्टिक मैजेस गाइड देयर वे, तब ये जो पवन देवी हैं, यही कई तरह के तौर तरीकों से, मैजेस का मतलब यहाँ पे तौर तरीका, कई तरह के तौर तरीकों से उनके रास्ते को, सही रास्ता दिखाती उनको कि तुम इस रास्ते पे ना चल के इस रास्ते पे चलो। कुल मिला के पवन देवियां ही महिलाओं को सही रास्ते दिखाती हैं। थ्रू ऑल द गिडी सर्कल दे परस्यू, और जितने भी टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं जिंदगी के या समाज में, जो लोग उनके पीछे रहते हैं, तो उनके पीछे पीछे ये भी चला करती हैं, उनको बताती हैं देवियां। एंड ओल्ड इम्पर्टिनेंस एक्सपेल्ड बाय न्यू, और जो पुराना लवर होता है, इम्पर्टिनेंस का मतलब क्या हो जाएगा? जिद्दी प्रेमी, एक ऐसा प्रेमी जो एकदम पीछे पड़ गया है कि नहीं नहीं, अब तो मुझे तुमसे शादी करनी ही है, जो भी है जैसा भी हो जाए। तो उस जिद्दी प्रेमी से बचाने का काम यही करती है, और बाद में एक नया प्रेमी आ जाता है। और जो नया प्रेमी आ जाता है,
वो कुछ दिन तक धीरे-धीरे एकदम से प्रपोज़ नहीं करेगा, तो धीरे-धीरे शुरुआत इनकी कुछ समय तक अच्छा टाइम कट जाता है। व्हाट टेंडर मेड बट मस्ट अ विक्टिम फॉल टू वन्स मैन्स ट्रीट बट फॉर अनदर्स बॉल। और जो लड़कियां हैं वो कैसे ना शिकार बन जाएं, क्योंकि कोई तो उनको एंटरटेनमेंट का ट्रीट देने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें, चलो मैं तो खूब मजे कराऊंगा ऐसे वैसे। दूसरा कहता है कि मेरे साथ डांस कर लो। तो कुल मिला के एक कंपटीशन चल रही है प्रेमियों के बीच में, किसी महिला के हृदय को या उसको जीतने की एक कंपटीशन चल रही है। उस कंपटीशन में ये लोग कैसे बचे, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। वेन फ्लोरियो, ये प्रेमियों के नाम है इमेजिनरी। फ्लोरियो, एक और है डेमन। फ्लोरियो आकर के बोलता है, बड़े प्यार से बोलता है, ओह तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा ऐसे वैसे। बहुत तमाम बातें, मैं तुम्हारे रातों में सपने देखता हूँ, सो नहीं पाया, तमाम बातें करते होंगे। तो वो कहना, ये जब इतनी बातें करता है तो कौन ऐसी लड़की है जो विथ स्टैंड कर दे या बच जाए, उससे अपने आप को बचा सके। और दूसरी तरफ डेमन आ जाएगा, डेमन आएगा और धीरे से प्यार से उसका हाथ दबाएगा, अपने प्रपोजल को रख देगा। तो फ्लोरियो, डेमन, ये सारे लोग आपस में कंपटीशन कर रहे हैं महिला को जीतने की। विद वेराइंग वैनिटीज, तरह तरह के घमंड के साथ, बेवकूफियों के साथ। फ्रॉम एवरी पार्ट दे शिफ्ट द मूविंग टॉयस ऑफ देयर हार्ट। और इस तरह की बेवकूफियों से कभी महिला फ्लोरियो से प्यार प्यार करने लगती है और कभी डेमन से प्यार करने लगती है। उनका हृदय हृदय नहीं हो गया है, खिलौना हो गया है। और वो अपनी दुकान जैसे कभी आज यहाँ लगी थी, कभी वहां लगी है, आज खिलौना ये खेल रहा है, कभी वो खेल रहा है। ऐसी महिलाएं भी ऐसा किया करती हैं। वेयर विग्स विद विग एंड द स्वॉर्ड नोट्स स्ट्राइप। और जो लवर्स हैं, लड़के हैं, वो तरह तरह के विग लेकर के आते हैं, तरह तरह की यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। एक चमकीली तलवार लेकर के आता है, दूसरा उससे भी बड़ी चमकीली तलवार लेकर के आता है। कंपटीशन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं लड़कियों को। बाउक्स बैनिस बाउक्स, एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को वहां से कहता, चल तू यहाँ से निकल, आपस में झगड़ा हो जा रहा है और मार पिटाई भी हो जा रही है, भगा दे रहे हैं कि तुम भागो, अब मेरा टर्न है इनको इम्प्रेस करने का। और कई सारे जो कैरिज हैं उनमें बैठ बैठ के आते हैं इनको इम्प्रेस करने के लिए। दिस एयरिंग मोर्टल्स लिबर्टी में कॉल। और जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो इस चीज को, इन सब चीजों को, प्रेम प्रेम की जो कंपटीशन चल रही है, उसको चरित्रहीनता कह सकते हैं, लेविटी कह सकते हैं, हल्कापन कह सकते हैं। लेकिन ये एक अंधा सच है, क्योंकि क्योंकि ये जो हो रहा है, इसको कौन कर रहा है, इसको भी सिल्फ्स कर रही हैं। कंट्राइव इट ऑल मतलब वही पूरी प्लानिंग करती हैं कि कौन सी लड़की के मन में कौन सी भावना लानी है, कैसे उसको प्यार में आगे ले जाना है या उसको रोकना है। तो ये सारे काम कौन करता है, सिल्फ्स करता है, करती हैं, पवन देवियां करती हैं। फिर वो कहते हैं कि ऑफ दीज एम आई, इन्हीं में से मैं भी एक हूँ। एंड हु दाई प्रोटेक्शन क्लेम, और मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। ये कौन है, एरियल, जो कि इतनी देर से बोल रहा था। अ वॉचफुल स्पिरिट, और मैं बहुत ही सावधान आत्मा हूँ। एंड एरियल इज माई नेम। लेट एज आई रेंज्ड द क्रिस्टल वाइल्ड्स ऑफ एयर। अभी, लेट मतलब अभी जल्दी में ही, जब मैं इस साफ स्वच्छ हवा में उड़ रहा था, इन द क्लियर मिरर ऑफ दाई रूलिंग स्टार, तब मैंने तुम्हारा नक्षत्र जो है, रूलिंग स्टार मतलब क्या हो जाएगा, तुम्हारी जो किस्मत का जो तारा है, नक्षत्र को मैंने देखा। नक्षत्र के मिरर को देखा, क्लियर मिरर मतलब उस दर्पण को देखा। और मैंने क्या देखा उसमें, आई सॉ, अलास, उसको अफसोस है कि मैंने देखा। सम ड्रेड इवेंट इम्पेंड, एक बुरी घटना, इम्पेंड का मतलब क्या है, पेंडिंग है या हो सकती है। कोई बुरी घटना, कोई बुरा, ऐसी ट्रेजडी तुम्हारे साथ हो सकती है। ये एरियल किसको बता रहा है, विलिंडा को बता रहा है कि मैंने जब तुम्हारे नक्षत्रों को देखा तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरी घटना हो सकती है। अर टू द मेन दिस मॉर्निंग सन डिसेंड, और आज ही हो सकती है। दिस मॉर्निंग सन डिसेंड, की जब आज सुबह सूरज, मतलब फिर से सूरज जब अस्त होगा, तो मान के चलिए कि आज ये घटना हो सकती है। बट हेवन रिवील्स नॉट वॉट, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे कुदरत ने ये नहीं बताया है कि वॉट, हाउ और वेयर, कि क्या होगा, कैसे होगा और कहाँ होगा। जो बुरी घटना होने वाली है वो कहाँ, कब, कैसे होगी, वो मैं नहीं बता सकता तुम्हें, मुझे खुद नहीं पता है।
वार्न्ड बाय द सिल्फ, सिल्फ जो एरियल है उसके द्वारा उसने कहा कि मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। ओ पायस मेड, हे पवित्र देवी, सावधान हो जाओ, बिवेयर, सावधान हो जाओ। दिस टू डिस्क्लोज इज ऑल दाई गार्जियन कैन, जो भी मैं तुम्हें बता सकता था ये सब है जो मैंने तुम्हें बताया कि आज कोई बुरी घटना तुम्हारे साथ हो सकती है, तुम सावधान रहना। बिवेयर ऑफ ऑल, सबसे सावधान रहना। बट मोस्ट बिवेयर ऑफ मैन, लेकिन किसी नौजवान से एकदम सावधान रहना। किसी नौजवान प्रेमी से एकदम सावधान रहना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। उसने कहा और वो गायब हो गया। एरियल ने कहा और वो गायब हो गया। तभी जो बेलिंडा का लैप डॉग है शॉक, यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था बेलिंडा के लैप डॉग का क्या नाम है, शॉक। हु थॉट शी स्लेप्ट टू लॉन्ग, अभी तक बेलिंडा सो ही रही थी, समझ गया कि ये सो रही थी, तो वो उठा, लीप्ड अप, उठा, एंड वेक्ड हिज मिस्ट्रेस विद हिज टंग, और उठ करके उसने बेलिंडा के मुंह को लिक करना शुरू कर दिया, चाटना शुरू कर दिया, जो पालतू कुत्ते करते हैं कई बार ऐसा। Was then Belinda, if reports say true, the eyes first opened, और अगर मैं सही कहूँ तो पहली बार बेलिंडा ने अब जाकर के आंखें खोली, और जैसे उसने आंखें खोली तो उसको क्या दिखाई देता है, एक लव लेटर पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये लव लेटर उसको किसी प्रेमी से मिला है, कौन प्रेमी है ये नहीं बताया गया है। और उस जब लेटर को पढ़ना शुरू कर देती है तो उसमें बहुत सारे वुंड्स, का मतलब क्या है, प्रेम की वेदना, चार्म्स, प्रेम का आकर्षण, एंड अडर्स, और बहुत ही संघर्ष जो कि उसमें दिखाया गया। इतने सारे संघर्ष में, प्रेम की वेदना, इन सारी चीजों में वो खो जाती है। बेलिंडा पूरी तरह से इन सब चीजों में खो जाती है। बट ऑल द विजन बैनिस्ड फ्रॉम दाई हेड, और जब उसने लव लेटर पढ़ा तो उसके मन से जो सपना उसने देखा था कि आज कुछ उसके साथ बुरा हो सकता है, वो सपना उसके मन से खत्म हो गया। भूल गई कि उसको कुछ बताया गया था उसकी शिल्प के द्वारा, वो सपना उसके मन से खत्म हो गया। जब उसके लेटर में उसने वेदना, आकर्षण और जोश पढ़ा। एंड नाउ अनवेल्ड, अब वो उठ गई है। अनवेल्ड, खोला है उसने, द टॉयलेट स्टैंड डिस्प्ले, टॉयलेट स्टैंड से मतलब जैसे जो ड्रेसिंग टेबल होती है उसको टॉयलेट स्टैंड बोल रहे हैं ये टॉन्टिंग वे में। ईच सिल्वर बेस इन मिस्टिक ऑर्डर लेड, और कई सारे चांदी के जो ढक्कन, वो मतलब गमले टाइप के या बॉक्स हैं जो भी हैं, बहुत ही मिस्टिक वे में, बहुत ही रहस्यमयी ढंग से वो रखे हुए हैं। फर्स्ट रॉब्ड इन वाइट, वो उठी और उसने सबसे पहले सफेद कपड़े पहने, रोब्ड इन वाइट। द निम्फ इंटेंट अडोर्स, और निम्फ मतलब लड़की बेलिंडा, अडोर्स विद हेड अनकवर्ड, और जो मेकअप का जो सामान है, मेकअप के जो देवी देवता हैं, उनको वो अडोर्स मतलब पूजा करती है। वो उठती है, सफेद कपड़े पहनती है और पूजा करती है। पूजा किसकी करती है? मेकअप के देवता की। जो कॉस्मेटिक का सामान है उसके जो देवी देवता है, गॉडेस, गॉड्स, उनकी वो पूजा करती है। द कॉस्मेटिक पावर्स की पूजा करती है। जैसे इपिक में वो लोग सुपरनेचुरल पावर्स की पूजा करते हैं, ये कॉस्मेटिक की पूजा कर रही है। कॉस्मेटिक की भी पूजा होती है। ए हेवनली इमेज इन द ग्लास अपीयर्स, फिर वो अपने आप को देखती है दर्पण में। जैसे देखती है तो खुद को एकदम स्वर्गीय पाती है, उसको लगता है कि मैं एकदम स्वर्गीय हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। टू दैट शी वेंट्स, फिर वो अपना पूरा लुक देखने के लिए अपने कमर से नीचे, मतलब अपने पैरों की तरफ भी देखती है। एंड टू दैट हर आईज शी रियर्स, उसके बाद वो उठ करके अपने पूरे मतलब कंप्लीट लुक को वो कई बार देखती है शीशे में। द इंफीरियर प्रेस्टिस, उसके बगल में उसकी नौकरानी है जिसका नाम है बैटी। बैटी इंफीरियर प्रेस्टिज बताया गया है। एट हर अल्टर साइड, और जो उसकी ड्रेसिंग टेबल है उसको ये अल्टर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अल्टर, यज्ञ की वेदी जिसपे आहुति दी जाती है। सारे कॉस्मेटिक सामान, सबकी आहुति दी जाने वाली है। ट्रेम्बलिंग, कांप रही है कि उसकी जो महारानी है नाराज ना हो जाए। बिगिंस द सेक्रेड राइट्स ऑफ प्राइड, और सेक्रेड राइट्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेकअप की जो होता है उसको वो करना शुरू कर देती है। उसकी नौकरानी बैठी उस यज्ञ की वेदी पर या उस कॉस्मेटिक की वेदी पर
उसका मेकअप करना शुरू कर देती है। अननंबर्ड ट्रेजर्स ओप एट वंस, कई अनगिनत लग्जरीज, ट्रेजर्स का मतलब अनगिनत कॉस्मेटिक के आइटम खोल दिए जाते हैं। एंड हियर द वेरियस ऑफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड अपीयर, और दुनिया की तमाम जो ऑफरिंग्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिफ्ट्स। जैसे अमेरिका से कुछ आया, इंग्लैंड से कुछ आया, जर्मनी से कुछ आया, हमारे यहाँ हम बात करें इंडिया में, ठीक वैसे ही अलग अलग देशों से, वो अलग अलग देशों से बहुत कुछ लाए हुए जो गिफ्ट्स हैं उसको वो खोलती है। फ्रॉम ईच शी नाइसली कर्ल्स विद क्यूरियस टॉयल, और जो ज्वेलरी उस आई है दुनिया के तमाम कोनों से, उनमें से नाइसली मतलब बहुत ही शानदार ढंग से, कर्ल्स का मतलब चुन लेती है, और क्यूरियस टॉयल का मतलब उसका जो मेहनत है उसको चुनने की बहुत क्यूरियस वाली है, बड़े ध्यान से चुन रही है कि अपने आप को सजाना है खूब अच्छे से उसको। एंड डेक्स द गॉडेस विद द ग्लिटरिंग स्पॉइल, और उस चमकती हुई उस कॉस्मेटिक और ज्वेलरी उन सबसे वो अपने आप को डेक्स सजा लेती है, गॉडेस मतलब खुद को सजा लेती है। दिस कास्केट इंडियाज ग्लोइंग जेम्स अनलॉक्स, एक बॉक्स खोलती है, उसमें इंडिया से लाए हुए बहुत सारे जेम्स, रत्न दिखाई देते हैं। एंड ऑल अरेबिया ब्रीथ्स फ्रॉम अंडर बॉक्स, दूसरे बॉक्स को खोलती है तो उसमें अरब की जो फ्रेग्रेंस है जिसके लिए वो फेमस है, इत्र, वो निकलता है, कहीं के लाए हुए ज्वेलरी, कहीं के लाया हुआ इत्र, ये सब दिखाई देता है। द टॉर्टवाइज हेयर एंड एलिफेंट यूनाइट, इसके अलावा कछुए और हाथी दांत के बने हुए ट्रांसफॉर्म्ड मतलब चेंज किए हुए कंघे वो इस्तेमाल करती है। द स्पेकर्ड एंड द वाइट, कुछ स्पॉटेड हैं और कुछ एकदम वाइट हैं, एक से बढ़कर एक आइटम है उनके पास, बेलिंडा के पास। हियर फाइल्स द पिन्स एक्सटेंड देयर शाइनिंग रोज, और कई तरह की जो पिन्स हैं वो शाइनिंग है, चमकीली है, उनको वो एक लाइन में रख देती है, कौन सी में लगाऊं। पफ्स, पाउडर्स, पैचेस, बाइबल्स, बिलेट डॉग्स, तमाम चीजें हैं। अब ये जो मेकअप करता हो वो जाने, क्योंकि पुरुष होने के नाते बहुत सारे मेकअप के आइटम हम लोग नहीं जाना करते हैं। बिलेट डॉग्स, ये लव लेटर रखने वाला बॉक्स है। ये तमाम चीजें मेकअप की जिनको वो इस्तेमाल करती है, क्या क्या है वो महिलाएं अच्छे से बता पाएंगी। नाउ आफुल ब्यूटी पुट्स ऑन ऑल इट्स आर्म्स, हालांकि जो भी था वो सब इस्तेमाल करने के बाद एक जो सुंदर महिला है बेलिंडा, वो अपने सारे हथियार अख्तियार कर लेती है। आर्म्स का मतलब यहाँ पे हथियार, अब कौन से हथियार हैं, दूसरे को प्रभावित करने वाले हथियार। द फेयर ईच मोमेंट राइजेस इन हर चार्म्स, जैसे ही वो सारी तैयारी कर लेती है, मेकअप कर लेती है, तो उसकी जो उसका आकर्षण है वो हर क्षण बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सुंदर तो पहले से ही है, और ये सब करके और ज्यादा सुंदर होती जा रही है। रिपेयर्स हर स्माइल्स, उसकी खूबसूरती और ज्यादा सुधर जाती है। उसकी मुस्कुराहट अवेकन्स एवरी ग्रेस, और जो अभी तक सो रही थी और सोने के बाद उठी है और उसने मेकअप वेकअप किया है, तो उसकी सादगी और ज्यादा, जो उसका वैभव है, ग्रेस, वो और ज्यादा जाग उठता है, चमक उठता है। एंड कॉल्स फॉर द वंडर्स ऑफ हर फेस, उसके बाद वो अपने चेहरे के सारे भाव भंगिमा, वंडर्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेहरे को किस तरह से इस्तेमाल करना है, अपनी जो शारीरिक वेशभूषा भाषा है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उस चेहरे की भाव भंगिमा को बहुत अच्छे से इकट्ठा करती है, किसको कैसे देखना है, कैसे नजरों से घायल कर देना है। सीज बाय डिग्रीज अ प्यूरर ब्लश अराइज, अब धीरे धीरे दिखता है उसके चेहरे पर जो लालिमा है, जो शर्म है, हया है, वो और ज्यादा उसके चेहरे को लाल कर रही है। एंड कीनर लाइटनिंग्स क्विकन इन हर आईज, और उसकी आंखों में एक चमक, कीनर का मतलब बहुत ही उत्सुक, चमक उसकी आंखों को चमकाने लगती है। कुल मिला के वो और ज्यादा घायल, डेडली हो चुकी है, घातक हो चुकी है, लेकिन किस सेंस में, खूबसूरती के सेंस में, कि जिसको देख लेगी वो बस उसके पैरों में गिर जाएगा। द बिजी सिल्फ्स सराउंड देयर डार्लिंग केयर, और जो देवियां थी, हवा की देवियां, वो आ जाती हैं और अपनी उस प्रिय ड्यूटी को, बेलिंडा क्या है, उनकी ड्यूटी है, डार्लिंग केयर है, उसको आकर के वो घेर लेती हैं और अपना अपना काम करने लगती है। क्या करती हैं, कोई उसके बालों को ठीक कर रहा है, कोई उसके चेहरे को ठीक कर रहा है, उसके सिर को ठीक कर रहा है, सब अपना अपना काम कर रही हैं।
कुछ उसके स्लीव को फ़ोल्ड कर रही हैं, कुछ उसके गाउन को बाँध रही हैं, उसकी गाउन की जो प्लेट रहती हैं, सलवटें उनको ठीक कर रही हैं। कुल मिला के सारी देवियाँ सेल्फ्स लग गई हैं काम पे। एंड बेटी इज़ प्रेज़्ड फॉर लेबर्स नॉट हर ओन। और तारीफ़ किसको मिलती है? बेटी को, जिसने कि बहुत ज़्यादा लेबर अपना नहीं किया है। नॉट हर ओन का मतलब जो उसने खुद मेहनत नहीं की है। मेहनत कौन कर रही है? ये सिल्व्स, बेलिंडा को सजाने का। लेकिन तारीफ़ किसको मिलती है? बेटी को। बेलिंडा उस बेटी की तारीफ़ करती है। तो अभी यहाँ तक सिर्फ़ तैयारी ही की गई है। आगे क्या-क्या होता है वो कैंटो 2nd, 3rd, 4th, 5th में देखने को मिलेगा। बट ये तो कैंटो फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या थी जो मैंने ट्राई किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।